नमस्ते। जय हरिचाँद, जय गुरुचाँद, जय शांति शुद्ध भामा माता की जय, जय मेरी जन्मदाता पिता माता की जय, जय हरिबोल। पूरे भारत में सारे मथुआ भक्त एवं टीवी प्रेमियों को शांति हरि टीवी की ओर से प्रणाम। आज मैं सूचना मजुमदार आपको हरि लीलामृत पाठ करके सुनाने वाला हूँ। अगर पाठ के समय कोई भी भूल हो जाए तो अपना समझ के माफ़ कर दीजिए और भूल सुधारने का एक मौका दीजिए। जय हरिबोल। हरिचाँद चरित्र सुधा प्रेम का भंडार, आदि अंत नहीं जिसका कली में प्रचार। महाकवि श्री श्री तारक चंद्र सरकार ने ये हरि लीलामृत का रचना किया है। जब उन्होंने ये रचना किया था तब उसका नाम था हरिचाँद चरित्र सुधा। रचना होने के बाद भी ये ग्रंथ बहुत दिनों तक बांग्लादेश औराकांदी ठाकुरबाड़ी में पड़े हुए थे। उसके बाद बहुत सारे लोग और मथुआ भक्तों ने इसे छापने की कोशिश किया था, परंतु वो नाकामयाब रहे, क्योंकि उन दिनों में यह सुंदर सा ग्रंथ छापने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत भी होते थे और साथ ही में प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता में होने के कारण उसमें कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी लोग और समय दोनों का ही ज़रूरत था। पर उस टाइम में ये बहुत कठिन था। काफ़ी दिनों के बाद श्री हरिचाँद ठाकुर का ज्येष्ठ पुत्र श्री श्री गुरुचाँद ठाकुर ने इसे छापने की फिर कोशिश किया। तब उसके साथ कुछ मथुआ भक्त और श्री श्री तारक चंद्र सरकार ने मिलकर यह ग्रंथ का नाम हरि लीलामृत किया है। इसका जो मूल ग्रंथ है वो काफ़ी बड़ा है। बड़े होने के कारण इसे छापने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। इसीलिए श्री श्री तारक चंद्र सरकार ने इस ग्रंथ को सामाजिक कठिनाइयों के कारण और नियमों के कारण इसको थोड़ा सा संक्षिप्त और परिवर्तन किया है, जो कि इसमें लिखा है। इसी ग्रंथ में प्रथम भाग में लिखा है, मानव जाति का शुरुआत कहाँ से हुआ और कहाँ जाके अंत होगा ये कोई नहीं जानते। सत्य त्रेता दापर के अंत में है कली, धन्य कली युग कहे वैष्णव मंडल। तीनों युग पश्चात कलियुग कनिष्ठ, कनिष्ठ होकर भी ये सर्व युग वरिष्ठ। वैदिक ग्रंथों में सत्य त्रेता दापर कली ये चारों युगों के बारे में बताया गया है और उसमें ये भी लिखा है कि ये चारों युगों में कली सबसे छोटा है, फिर भी और छोटा भी है और निकृष्ट भी है। परंतु महाकवि तारक सरकार ने बताया कि यह कलियुग कनिष्ठ है, फिर भी ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये जो तीनों युग पहले चले गए उसमें मानव जाति का कोई अधिकार नहीं था। मानव जाति में भेदाभेद था और जो मातृ जाति विश्व संसार को आगे बढ़ाते हैं उनको पढ़ाई का कोई अधिकार नहीं था। पर यह कलियुग में ऐसा नहीं है। यहाँ मातृ जाति को पूरा सम्मान किया जाता है। पढ़ाई से लेकर व्यापार राजनीति तक वो सबसे आगे है, पीछे नहीं। इसी कलियुग में श्री गौरांग अवतार वर्तमान पुरी में दारू ब्रह्म रूपाकार। जो जिनकी भक्ति करे वो उनका ईश्वर, भक्ति योग से वो उनका स्वयं अवतार। हयग्रीव अवतार, कपिल अवतार, अष्टविंश अवतार पुराण में बोझार। मत्स्य कुर्म बामन वराह नरहरि, विगुराम रघुराम राम अवतरी। हम सब जानते हैं भगवान विष्णु ने सारे युगों में किसी न किसी रूप में अवतार लिया था। वैसे ही कली के सामने श्री गौरांग प्रभु के रूप में लीला भी किया। नवदीप मतलब 9 दीपों को मिलाकर जो दीप बनते हैं उसी को बोलते हैं नवदीप। उसी दीप का एक दीप का नाम है दारू ब्रह्म, जहाँ श्री गौरांग महाप्रभु ने जन्म लिया था। इसीलिए उनको दारू ब्रह्म अवतार भी बोलते हैं। महाकवि ने ये भी बताया पूरे जगत में जो जिनको भक्ति करते हैं ना वही उसका आराध्य बन जाते हैं। ये कली काल में कुछ लोग ऐसा भी है जो एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, परंतु परम ब्रह्म श्री श्री हरिचाँद ठाकुर ने सबको समान अधिकार के बारे में बताया। इसमें महाकवि श्री श्री रसराज ने बताया कुछ नाम, जैसे
हयग्रीव, कपिल, मत्स्य, कूर्म, वामन, बड़ा बड़ा, नरहरि, विकुराम, रघुनाथ, सारे नाम पुराण में लिखा है। और उन्होंने ये भी बताया कि सबके बारे में पुराण में लिखा है कि ये सारे ईश्वर का अंश है। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। ईश्वर का अंश कला सभी अवतार, रघुवर प्रथम पुरुष अवतार, नंद के नंदन हुए गोलोक का नाथ, संकर्षण राम अवतार उनके साथ। सभी ईश्वर का अंश पुराण में प्रमाण, दारू ब्रह्म अवतार कल की वर्तमान। सभी अवतार में है राम दयामय, दारू ब्रह्म दयामय, कृष्ण दयामय। पूर्ण ब्रह्म पूर्ण नंद, नंद के नंदन, वही नंद हुए सची के नंदन। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म नहीं जन्म लिए जब, जमुना में गिरे जब, पूर्ण हुए तब। वेद पुराण में जो अवतार के बारे में लिखा गया है उसमें पता चलता है कि मनुष्य के अधिकार के बारे में। वहाँ पहले वेद पढ़ने के अधिकार मनुष्य को नहीं था, सिर्फ सुनाया जाता था कि तुम्हारे पास ये नहीं कर सकते हो, कि तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है, तुम्हारे पास वो अधिकार नहीं है। हम पहले कुछ लाइन में हयग्रीव अवतार के बारे में भी सुना। इसमें हयग्रीव एक दैत्य है जो अश्व जैसा दिखता है। साथ ही में भगवान विष्णु भी हयग्रीव अवतार लिया था, जहाँ वो भी अश्व जैसा ही दिखता है। एक दिन हयग्रीव दैत्य ने देवताओं के पास जाके वेद पढ़ने की इच्छा की और बताया कि मुझे वेद पढ़ना है, उसमें क्या लिखा है वो मुझे जानना है। देवताओं ने उसे बताया कि वेद सिर्फ ब्रह्मा जी के पास है और वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्रह्मा जी को ही है, किसी और को यह पढ़ने की कोई अधिकार नहीं है। परंतु दैत्य हयग्रीव ने यह मानने के लिए तैयारी नहीं था। ब्रह्मा जी से वेद छीन के पढ़ने के लिए तैयारी करने लगे। ये देख के देवताओं ने यज्ञ करना शुरू कर दिया, देवताओं को रोकने के लिए। हयग्रीव देवताओं में भी यज्ञ को रोकने के लिए कोशिश करने लगा। उसी समय देवताओं ने भगवान विष्णु जी को याद किया। तब विष्णु जी ने हयग्रीव रूप धारण करके ब्रह्मा से वेद मांगने गया। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं अभी सोई हूँ, बाद में आके ले लीजिएगा। इसका फायदा उठा के दैत्य हयग्रीव ने वेद चोरी करके पढ़ भी लिया। जब नींद टूटने के बाद ब्रह्मा जी ने विष्णु को याद किया, तब विष्णु जी के साथ साथ अन्य देवताओं भी और हयग्रीव दैत्य भी साथ में आ गया। ब्रह्मा जी ने हयग्रीव को देख के अचंभित हो गया। विष्णु रूपी हयग्रीव बोलते हैं कि वेद कहाँ है। दैत्य रूपी हयग्रीव ने उस टाइम वो बोला, वेद मेरे पास है और मैं भी पढ़ भी लिया। बाद में दैत्य रूपी हयग्रीव के साथ देवता रूपी हयग्रीव का 1000 साल तक लड़ाई हुआ। उसके बाद दैत्य रूपी हयग्रीव बाद में कली में मनुष्य रूप में जन्म लिया और वेद सबको समझाया। नाथ ही पूर्ण सची गर्भ जन्म लेकर श्री कृष्ण चैतन्य नाम दीक्षा प्राप्त कर, तब होकर पूर्ण किए संन्यास लीला 48 वर्ष बाद उत्कल में मिला। सकल हरण करे उन्हें कहे हरि, राम हरि कृष्ण हरि श्री गौरांग हरि। प्रेम दाता नित्यानंद उनको सौंपे भार, हरि को हरण करे हरि भक्त दयाल। कृष्ण हरि गौर हरि नित्यानंद हरि, हरिचाँद असल हरि पूर्णानंद हरि। यह हरिचाँद लीला सुधा का सागर, तारकों को करो हरि उसमें मकर। यह विश्व में लीला का सागर है और इसमें लीला का सागर श्री हरि को बोलते हैं। और महाकवि तारक चंद्र सरकार ने भी ये बताया कि यह हरिचाँद लीला सुधा का सागर है। कविकुल चूड़ामणि श्रीमद हरिहर सरकार के संपादना एवं श्री गोपालचंद ठाकुर की आर्थिक सहायता में बंगाली 1323 बंगाब्द में ये पुस्तक पहली बार प्रकाशित होते हैं। उसके बाद कई बार ये प्रकाशित भी हुआ है। जय हरि।